लेखन पठन एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये जो सीरीज पसंद आ रही है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों, देरी ना करते हुए हम हमारे पार्ट नंबर 3 की ओर, पटवारी के जो क्वेश्चन चल रहे थे हमारे, उसके पार्ट नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है आपको, निम्नलिखित में से किस आईआईटी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया? तो आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पुस्तक द्वारा लिखी गई थी। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य अपने समुद्री व्यापार और समुद्री कौशल के लिए जाना जाता था? तो चोल। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर के दिन। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे व्यस्ततम रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो इटारसी रेलवे जंक्शन। इक्विलाइजेशन लेवी प्रकार एक प्रकार का है। तो सीधा कर। किस निज़ाम ने सर्वप्रथम सहायक संधि को अपनाया था? तो आसप जहां सेकंड ने। कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो माड़िया जनजाति। अपनी आत्मकथा और न वेशन थी थिनते कथा के लिए पहली बार फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? तो के वेणु को। कौन सी जलवायु परिस्थितियां लेटेराइट मिट्टी के निर्माण का कारण बनती है? तो नम उष्णकटिबंधीय जलवायु। पॉप का राजा किसे कहा जाता है? तो माइकल जैक्सन को पॉप का राजा कहा जाता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठे संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5G टेलीफोन सेवा कहाँ से शुरू की गई थी? नई दिल्ली से। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे पूर्वी स्थान पर है? तो शहडोल। यदि एक कीमत पर बाजार आपूर्ति बाजार मांग से अधिक होती है तो उस कीमत पर बाजार में कहलाती है तो अधिपूर्ति। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भी सुभाष अभियान चालू किया? तो लद्दाख ने। कथकली प्रस्तुतिकरण में अपने पात्रों को मोटे तौर पर कितने प्रकारों में बांटा जाता है? तो 3 भागों में। कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो एकम्बरेश्वर मंदिर। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। भारत में नदियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है कि से जलग्रहण क्षेत्रीय वाली नदियों की प्रमुख घाटियों के तो 20,000 वर्ग किलोमीटर में। मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर दरों में होनी चाहिए तो वृद्धि। मोहिनीअट्टम जो से संबंधित है मोहिनी नामक पौराणिक मायावनी के नाम पर है तो केरल। इक्विलाइजेशन लेवी प्रकार संयुक्त राष्ट्र दिवस अक्टूबर में किस दिन मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। तो 2015 में मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कौन सा उपाय अपनाया जाता है? तो सरकारी खर्च में कटौती। जनवरी 2023 में जारी सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रथम स्थान पर दिया गया है? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। किसे सातवाहन राजवंश का संस्थापक माना जाता है? तो सिमुक को सातवाहन संस्थापक माना जाता है। किस बैंक ने प्ले नाम एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बुक माई शो के साथ भागीदारी की है? तो आरबीएल बैंक। प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान के साथ अपनी सीमा
साझा करता है तो गुना। नवंबर 2022 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण गोयल को। मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो 8। कश्मीर का पारंपरिक नाट्य क्या है? तो भांड पाथर। मुगल सम्राटों में से कौन अकबर का पुत्र था और उसे सिंहासन पर अकबर की जगह ली? तो जहांगीर ने। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट। किस वर्ष में नाबार्ड की स्थापना हुई? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। द कैचर इन द राई पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेडी सालिंगर। पृथ्वी की पपड़ी के ठीक नीचे कौन सी परत है? तो मेंटल। दिए गए कथन के कारण और संदर्भ में विचार कीजिए। तो कथन और कारण दोनों गलत हैं इसके। प्रदर्शन का वह हिस्सा है। प्रदर्शन का वह हिस्सा है जो पात्रों को अभिनय में उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के अवसर देता है। तो इलाकियाट्टम। कौन सा नृत्य 7वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू हुए भक्ति आंदोलन के उत्पाद के रूप में तेजी से विकसित हुआ? तो कुचिपुड़ी। कौन सा भारत मौद्रिक नीति बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाता है जुलाई 2022 में। केतनजी जैक्सन किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी? अमेरिका की। किस बैंक ने प्ले नामक एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बुक माई शो के साथ भागीदारी की? तो आरबीएल बैंक ने। मध्य प्रदेश में गुप्त गोदावरी कहाँ स्थित है? तो चित्रकूट में। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी? तो महिंद्रा राजपक्षे ने। सागोली रायत्रा कित्तूर रियासत के योद्धा थे। कित्तूर वर्तमान में किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? तो हिमाचल प्रदेश में। कौशिकी चक्रवर्ती निम्नलिखित में से कौन से घराने के प्रतिपादक हैं? तो पटियाला घराना। शून्य आधारित बजट क्या है? तो ये दोस्तों रॉन्ग है क्वेश्चन, इस पर आपत्ति दर्ज है, तो इस कारण हम इसे नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन आयुष के अंतर्गत आता है? तो उपरोक्त सभी आयुष के अंतर्गत शामिल है, जैसे योग, यूनानी और आयुर्वेद। एक देश की मुद्रा किसी अन्य देश की मुद्रा के रूप में कीमत को क्या कहते हैं? तो विदेशी विनिमय दर। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 34वीं बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया? तो श्याम शरण नेगी। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब पारित किया गया? तो 2016 में। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। कौन राग से संबंधित प्रमुख कार्य है? तो मातंग की बृहददेशी। भारतीय रेलवे ने भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 111 किलोमीटर की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण किया? तो जम्मू और कश्मीर ने। यूरोप में शताब्दी के उत्तरार्ध में अन्वेषण के प्रयास किए गए थे और धीरे धीरे कई देशों और उनके निवासियों के। तो 15वीं शताब्दियों में उज्जैन के योगेश मालवीय निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मलखंब से। उज्जैन के योगेश मालवीय किस खेल से संबंधित है? तो मलखंब से। डॉक्टर अनिल काकोडकर का जन्म मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो बड़वानी में। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई थी? तो 1909 में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सिनेमा पुल का उद्घाटन किया। इस पुल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में। किसे भारत का बर्डमैन कहा जाता है? तो सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है।
एग्रोनोमी कृषि शास्त्र को बढ़ाने का अभ्यास है। फसल वाले पौधों में कौन सी न्यूनतम संकुचित है? तो ठोस लवण सहिष्णुता पौधे कहलाते हैं। तो हेलोफाइट्स 1838 में और ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो H.M.J. स्लेडेन, थियोडोर सच्चात्र ने सामान्य बातचीत में ध्वनि की प्रबलता होती है तो 60 dB 60 डेसिबल। पेटेन के संरचनात्मक समावयवी होते हैं तो 3 द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो उदरपातन एक आँख के लेंस और रेटिना के बीच का स्थान से भरा होता है। तो नेत्र का छाप द्रव 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर साम्राज्य के शासक कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दी थी? तो टीपू सुल्तान। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कार्यबल का लगभग कितना प्रतिशत कृषि और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में लगा हुआ था? तो 54.6%। कौन सा भारत का संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार नहीं है? तो निःशुल्क स्वास्थ्य एवं सेवा का अधिकार। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। किस वर्ष में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ? तो 1950 में। मावमलुह गुफा में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली भारतीय भू विरासत स्थल बन गई है। मेघालय SHG आधारित वित्तीय समावेशन मॉडल को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना? ओडिशा। मध्य प्रदेश में सतधारा, मुरेल खुर्द, सोनारी सुरू, मारू और देवर कोठार निम्नलिखित में से किससे संबंधित पर्यटन स्थल है? तो बौद्ध धर्म से। 10 कठिया में प्रचलित गाथा गायन एक शैली है तो उड़ीसा में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम और विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में। अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित कुल योग होगा तो GDP। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे विश्व रैंकिंग सूची में शीर्ष पर रखा गया है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को। किस नृत्य को रामायण और महाभारत की कथाओं के अभिनय के सबसे अधिक विषय वस्तु प्रदान की जाती है? तो कथकली नृत्य का। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी ने मलेशिया में सुल्तान ऑफ जोहर कप के 7वें संस्करण में अंडर-21 भारतीय टीम को तीसरे स्थान तक पहुंचाया? तो विवेक सागर प्रसाद ने। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को जैविक रूप से अधिक पसंद क्यों किया जाता है? वे पुरुषों की तुलना में अधिक अतिस्कंदी होने की संभावना रखती है। छऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु की गई थी। 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर साम्राज्य के शासक कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दी थी? तो टीपू सुल्तान। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कार्यबल लगभग कितना प्रतिशत कृषि से संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों में लगा हुआ था?
54.6%। रैंक आकार नियम रैंक साइज रूल किसने दिया? तो जीके जिफ ने 31 जुलाई 2022 को सर्बानंद सोनोवाल द्वारा चाबहार दिवस सम्मेलन का शुभारंभ किया गया था। तो मुंबई में भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी आयरिश संविधान से ली गई है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत दिए गए राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो मौर्य राजवंश। नीली अर्थव्यवस्था किसके विकास को संदर्भित करती है? महासागरीय संसाधन को। अक्टूबर 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य को सीता बदियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो बिहार में। कतर 2022 में फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? तो दीपिका पादुकोण ने। भारत सरकार आतंकवाद के मामलों से निपटने के लिए तक सभी राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की शाखाएं स्थापित करेगी। तो 2024 में। हैदर अली के संबंध में कौन गौर से देखें? हैदर अली के संबंध में कथनों को गौर से देखें तो उन्होंने खिलजी की प्रशासनिक और राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। ईरान सुल्तानों की मदद से उन्होंने डिंडीगुली में आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके कार्यकाल के दौरान इंदौर बेंच को मुख्य न्यायाधीश के पास निहित शक्तियों द्वारा स्थापित बेंच होने के बजाय भारत के राष्ट्रपति ने दिया? तो माननीय न्यायमूर्ति PV दीक्षित के द्वारा। यह पुस्तक एक जहाजी के बारे में है। उनका जहाज डूब जाता है, वह एक द्वीप पर पहुंच जाते हैं जहां के द्वीपवासी उन्हें बंधक बना लेते हैं। द्वीपवासी बहुत छोटे आकार के होते हैं। वो कौन था? तो गुलिवर्स ट्रेवल्स भाग 1। जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में मनाए जाने वाले दिन का नाम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस। बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों को नाम दिए गए हैं। किस बौद्ध ग्रंथ में? तो अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहले सम्राट कौन हैं? तो अशोक। वर्ष 2021 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार सानू को। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। समर्थक ऋण भार की भूमिका क्या है? तो उधारदाता को गारंटी। इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स AIACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ललित भसीन को। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने किस शहर में बाजरा 2023 को के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए उद्घाटन समारोह का आयोजन किया? तो इटली रोम में। 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो KV कामत को। किस तारे को उत्तरी गोलार्ध का सबसे चमकीला तारा माना जाता है? तो साइरस को। कौन सा स्मारक तमिलनाडु में चोलों द्वारा बनाया गया था? तो बृहदेश्वर मंदिर। देवपाल ने 40 वर्षों तक शासन किया और असम तथा उड़ीसा के कुल हिस्सों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। देवपाल के पिता कौन थे? तो धर्मपाल थे उनके पिता। विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम? तो साल्ट एंजेलो फॉल्स। देश की कुल आय से उसकी कुल आबादी विभाजित करने पर परिणाम स्वरूप होती है? तो औसत आय। हमारे घुटने में किस तरह की संधि मौजूद होती है? तो हिंज संधि।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2022 में नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में आरोग्य एक्सपो की मेजबानी की थी? तो गोवा ने। किस पर्वत की तलहटी पर भीमबेटका की गुफाएं हैं? तो विंध्य पर्वत पर। अक्टूबर 2022 तक भारत में कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो 12 को। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो 12। एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित अवधियों में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में माना जाता है? तो 1951 से 81। 1951 से 81 की अवधि को जनसंख्या विस्फोट के रूप में माना जाता है। मई 2022 में किस राज्य में ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो बिहार में। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो 45वां संविधान संशोधन 1976। किस बाजार संरचना में बदलदार मांग वक्र होता है? तो अत्यधिकार। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है? तो गुजरात की। मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है? तो सिक्के का अध्ययन। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आयोग के अध्यक्ष सहित सभी सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय के होना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोही सेना का नेतृत्व कर रहे थे? तो कुंवर सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय आयात में गिरावट ला सकता है? तो वैश्विक मंदी, भारत में वस्तुओं की कम कीमतें और मुद्रा का मूल्यह्रास, तीनों ही। भारत से निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा संगठन है? तो ECGC। भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला? तो 1935 में। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन हैं? तो SS सुब्बलक्ष्मी। बेरोजगारी तब होती है जब कोई व्यक्ति प्रचलित वेतन पर काम करने को तैयार हो जाता है फिर भी बेरोजगार होता है। तो अनैच्छिक बेरोजगारी। कौन सा पर्वत दर्रा, लद्दाख और अक्साई चीन को अलग करता है? तो खारदुंगला दर्रा जो है लद्दाख और अक्साई चीन को अलग करता है। कौन सी वस्तुएं भारत के उचित दर वाली दुकानों में रखी जाती हैं? केवल चावल और मिट्टी का तेल। कौन सी एक आर्य भाषा नहीं है? तो संताली एक आर्य भाषा नहीं है। किस प्राचीन भारतीय शासक ने सांची में भव्य बौद्ध स्तूप के निर्माण के लिए जाना जाता है? तो अशोक को। किसका चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाता है? तो विधान परिषद का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। MP ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार के TCS के बीच एक संयुक्त उद्यम है। TCS के बीच में के नियंत्रण निर्माणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन, इसे पारित किया गया था। तो लोक प्राधिकारी 2005 में पारित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबोर्न स्मिथ। मध्य प्रदेश में चित्रगुप्त मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में। सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा उत्सव हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ओडिशा राज्य में। धनु यात्रा पर्व भी बोलते हैं इसे।
गैलोपिंग स्फीति को के रूप में भी जाना जाता है। तो अतिस्फीति संशोधित आरबीआई अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य कितने वर्षों के अंतराल में संशोधित की गई? तो 5 वर्षों में। निम्नलिखित में से कौन सा पेशा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो नौवहन उद्योग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। किन मृदाओं को ऊसर मृदाएं भी कहा जाता है? तो लवणीय मृदाओं को। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो दिसंबर 2023 में। किस भारतीय राज्य को देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो उत्तराखंड को। कौन सा प्राचीन शहर अपनी सुनियोजित ग्रिड प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो। केवटी मध्य प्रदेश की गुफा का अभिलेख में उत्कीर्ण है? तो पाली में। कौन से नृत्यों की जोड़ी केवल महिलाओं द्वारा की जाती है? तो गिद्दा और घूमर। किसने IIFL वेल्थ हुरून इंडिया 40 और सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में टॉप किया? तो निखिल कामत ने। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 के लिए किसने जीता? तो सुदीप सेन और शोभना कुमार ने। पहलू जिसे अधिक काम और रहने की संभावना, स्थिरता और शांति, लोगों और संपत्ति की सुरक्षा और एक अच्छी जलवायु शामिल है। तो पुल। कौन सा मजिस्ट्रेट एशल ईडन गार्डन कहा गया है द्वारा किया गया था? तो उन्होंने कहा था कि रैयतों को नील के ठेके स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। टांडा के काफिलों का नाम था? तो टांडा के काफिलों का नाम बंजारों। वह योजना जो हर साल अपना आवंटन और लक्ष्य बदलती है कहलाती है? तो रोलिंग योजना। विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने जो मुक्त ऋण लेने का प्रयास किया है, इसके परिणाम स्वरूप पहले से ही ग्लोबल वार्मिंग, घटते ग्लेशियर और भूमि ग्रीन हाउस प्रभाव और ओजोन परत का ह्रास। किस शासक का निधन 1707 में हुआ था? तो औरंगजेब का। कौन सा संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक सीमित है? तो कर्नाटक। ट्विटर के वर्तमान CEO कौन हैं? तो एलोन मस्क। किस राज्य सरकार ने अप्सरा पेंशन नाम से एक कल्याणकारी योजना शुरू की? तो तेलंगाना ने। कौन सी विकास के लिए एक नई तकनीक आर्थिक नीति की एक मुख्य विशेषता के रूप में शामिल नहीं है? तो भारी और बुनियादी उद्योगों को बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर NID राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान स्थित है? तो भोपाल में। बेरोजगारों के कौशल और उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल में बेमेल के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की। अक्टूबर 2021 में MP मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु सीमा कितनी है? तो 18 से 40 साल। सहायक गठबंधन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? तो वेलेज़ली के उससे सहायक संधि जो लेके आए थे अपने भारत में, वेलेज़ली लेकर आए थे, लॉर्ड वेलेज़ली। सिविल सेवकों को संवैधानिक सुरक्षा उपायों के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो अनुच्छेद 311 के तहत किस नदी को उसकी विनाशकारी बाढ़
के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कौन सा परिणात्मक मौद्रिक नीति उपकरण नहीं है? तो नैतिक दबाव। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? राजस्थान। महान हिमालय पर्वत श्रेणी की अनुमानित लंबाई क्या है, जिसे पूर्व से पश्चिम तक केंद्रीय अक्षीय सीमा के रूप में भी जाना जाता है? तो 2500 किलोमीटर। नवाब मोहम्मद मंसूर अली खान पटौदी एक भारतीय थे क्रिकेटर। 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसने वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने। किस राज्य ने अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया है? तो केरल ने। दफन स्थलों के अध्ययन से हम क्या सीख सकते हैं? तो दिए गए विकल्प सभी प्राचीन समाजों की सामाजिक संरचना के बारे में जानकारी, धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के बारे में जानकारी, प्राचीन समाजों के व्यापार और वाणिज्य के बारे में जानकारी। उक्त भवन, उस भवन का नाम क्या है? उस भवन का क्या नाम था जिसमें 1937 में ग्वालियर का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? तो टेक्निकल स्कूल। हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए प्रतिष्ठित सुमित्रा चरक राम पुरस्कार किसे मिला? तो उषा शर्मा को। न्यू सूडवेल बॉय पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विक्रम सेठ। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1885 में। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन मुद्रा के साथ अपने प्रयोगों और टोकन मुद्रा की शुरुआत के लिए जाना जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मृणालिनी विक्रम साराभाई एक भारतीय थी शास्त्रीय नर्तक। 2023 में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति। कौन सा उत्पादन से स्तर का कारक है? तो संयंत्र का आकार और लगाए गए संयंत्रों की संख्या। किस मिट्टी में स्वतः जुताई की विशेषता है? काली मृदा में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। किस स्थान पर निशागंधी महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो तिरुवनंतपुरम में। कौन सा शहर 2 महाद्वीपों पर स्थित है? तो इस्तांबुल। वैष्णव धर्म जो कि में उत्तरी भारत में प्रचलित था और सिद्धता भक्ति आंदोलन ने लयात्मक और संगीतात्मक रूपों में एक संपूर्ण नव प्रसार के लिए सहयोग हुआ। तो 15वीं सदी में। अधिकतर वस्तु जिसका चयन उपभोक्ता करता है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है। जन उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है और वस्तु की मात्रा में कमी आती है। जब उपभोक्ता की आय में क्या होता है, कमी आती है तो सामान्य वस्तुओं में। फीफा महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 के आधिकारिक शुभंकर का नाम बताइए। तो तजुनी। मुंबई में अपोलो बंदर
में अंग्रेज़ों द्वारा एक स्मारक बनाया गया था। इसे ब्रिटिश वास्तुकार जॉर्ज विटेट द्वारा डिज़ाइन किया गया था। यह स्मारक किसकी यात्रा को अभिनंदन करने के लिए किया गया है? तो किंग जॉर्ज V को। यह संवैधानिक संशोधन अधिनियम वर्ष 1975 में पारित किया गया था, जिसके द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था। किस संशोधन अधिनियम द्वारा? तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा। अल नीनो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आपदा आती है? सूखा और बाढ़ दोनों। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला और दूसरा मतलब प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, और दूसरा है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिकारों की घोषणा की गई थी। ठीक है। एक्सिम बैंक को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1982 में। शेख मुजीबुर रहमान ने महात्मा गांधी को किस उपाधि से संबोधित किया था? तो जादूगर की उपाधि से। संगीत सुधाकर किसने लिखी? तो हरिपाल ने संगीत सुधाकर लिखी थी। तेवरम और तिरुवाचकाम गाने निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में गाए गए? तो तमिल में। सैयद मुश्ताक अली की आत्मकथा का नाम? क्रिकेट डिलाइटफुल। पानीपत में काबुली बाग मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? तो बाबर के शासनकाल के दौरान। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए निर्णय किया? तो हल्द्वानी में। भारतीय संगीत में संगीत सुधाकर एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसे में लिखा गया तो 14वीं शताब्दी में। यूरोपीय शक्तियों में से किसने भारत में पहली बार अपनी उपस्थिति स्थापित की? तो पुर्तगाली ने। मध्य प्रदेश में तात्या टोपे नगर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। किस समिति की सिफारिशों के कारण नाबार्ड का गठन हुआ? तो श्री बी शिवरामन समिति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर CDP की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष तक पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया? तो मुंबई। आदिवासियों द्वारा बिरसा राज के प्रतीक के रूप में किस रंग के ध्वज का उपयोग किया गया था? तो सफ़ेद रंग का। सिंधु लिपि की खोज का क्या महत्व है? तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा और लेखन प्रणाली के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर निम्नलिखित में से किस राज्य में जल क्रीड़ा केंद्र का उद्घाटन किया? हिमाचल प्रदेश में। पॉक्सो अधिनियम में C का पूर्ण रूप क्या है? तो चिल्ड्रन। स्लमडॉग मिलेनियर और द मिलेनियर फर्स्ट लव जैसी हॉलीवुड फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता कौन हैं? तो इरफान खान। किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो केरल को। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा कब हटाया गया? तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे से हटा दिया गया था। तो मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन किस शहर में स्थित है? तो भोपाल में। किस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड कर दिया गया? तो IDFC म्यूचुअल फंड का। लौटते हुए मानसून के दौरान भारत के किस भाग में वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट में। कौन कर्नाटक की एक महत्वपूर्ण वृक्षारोपण फसल है? तो कॉफ़ी। कौन औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन मध्य प्रदेश सरकार की गतिविधियों
गतिविधियों में है तो पिछली गलतियों से सीखना। भारत में अंतिम बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 2002 में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो 107वीं रैंक है। ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो काफ़ी माधवराव। तारीख़ फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी थी? तो जियाउद्दीन बर्नी ने। प्राचीन भारतीय शास्त्रीय संगीत परिदृश्य में ग्रह और न्यासा जैसी विशेषताएं निम्न का हिस्सा हैं। तो जाति का वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा है ऊंचाई के साथ घटती है। कौन सी केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित मुद्रा जो जनता या वाणिज्यिक बैंकों के पास हो सकती है? तो उच्च शक्ति द्रव्य। भारत में मुद्रास्फीति के कारण वर्तमान मूल्य में गिरावट के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 2। इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ईंधन घटक की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक ईंधन घटक को अधिक प्रभावित होता है। मध्य प्रदेश का पारंपरिक खेल कौन सा है? तो खो खो। कुआफू फर्स्ट किस देश का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर दूरबीन है? तो चीन का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपरोक्त विषयों की जांच, केवल 2 ही है इसका। तो उपरोक्त विषय की जांच एवं परीक्षण के पश्चात अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं। अल्पसंख्यकों से संबंधित सच्चर समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 व कथन दोनों सही है। तो यह समिति 2005 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में गठित की गई थी। दूसरा है, यह समिति मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के विकास हेतु गठित की गई थी, जिसे अपना प्रतिवेदन 2006 में दिया गया। कौन मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान वन मंत्री है? तो कुंवर विजय शाह। मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत की रैंक कौन सी है? तो 107वीं। ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो काकी माधवराव। किस राज्य में सूरजकुंड मेला आयोजित किया जाता है? तो हरियाणा राज्य में। यह सांस्कृतिक उत्सव कर्नाटक के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है एवं यह अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान आयोजित किया जाता है। जिस गांव में इसका आयोजन होता है वह विजयनगर के निकट स्थित है। यह कौन सा उत्सव है? तो हम्पी नृत्य उत्सव। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 110। किस समुदाय का मानना है कि मरने के बाद भक्त शिव से जुड़ जाएगा और इस दुनिया में वापस नहीं आएगा? तो लिंगायत संप्रदाय का। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र। किस देश ने नवंबर 2022 में संस्कृति, वन्य जीवन और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भारत के साथ 4 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कंबोडिया ने। किस भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले मध्यम मार्ग का विचार प्रस्तावित किया था, जो पर्यावरणीयविद, नियतवाद और संभावनावाद सिद्धांत के बीच स्थित है? तो ग्रिफिथ टेलर ने। कुआ फर्स्ट किस देश का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर दूरबीन है? तो चीन का। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव कैसे
बदलता है तो ऊंचाई के साथ घटता है। जनवरी 2023 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो केविन मैककार्थी को। भारत के उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म ग्रीष्म पवनों को क्या कहा जाता है? तो लू। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? किस जिले में स्थित है? तो होशंगाबाद में। कौन सा व्यवसाय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो धोबी। पारिस्थितिकी के निशान किससे संबंधित है? तो पर्यावरण के लिए सुरक्षा सम्मान। हाल ही में भारत के लिए छठे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। बांग्लादेश ने 2022 में राजधानी में अपनी मेट्रो रेल सेवा शुरू की। निम्नलिखित में से किस देश ने मेट्रो रेल सेवा परियोजना की विपत्तियों में सहायता करी? तो जापान ने। रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विनोबा भावे। दुनिया का लिंग अनुपात देश में महिलाओं के पक्ष में है, जबकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचाने गए शेष देश में प्रतिकूल है। तो 139 से 72। कौन सा संगठन एमएसपी के निर्णय पर सिफारिशें देता है? तो सीएसीपी। तीसरी से 9वीं शताब्दी तक वर्तमान तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र पर किस राजवंश ने शासन किया, जो वस्तुतः और साहित्य में उनके योग के लिए जाना जाता है? तो पल्लव वंश ने। राजस्थान किस शहर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है? तो अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर पर्वतीय पठार है? तो तिब्बत एक अंतर पर्वतीय पठार है। किस राज्य में मटकी नृत्य लोकप्रिय है? तो मध्य प्रदेश में। MICR में आई का पूर्ण रूप क्या है? तो इंक। कौन सी अवधारणा अपस्फीति के ठीक विपरीत है? तो मुद्रास्फीति। कौन सा समय काल दिल्ली सल्तनत का सही समय काल है? 1206 से 1526। इनमें से किसे फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ परोपकार सूची के 16वें संस्करण में नामित किया गया है? तो गौतम अडानी को। मानव अधिकारों का तात्पर्य है ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को पहले मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं। तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? तो नाट्यांजलि उत्सव। निजी संस्थानों के स्वामित्व वाले ATM को रूप से जाना जाता है? तो व्हाइट लेबल ATM के नाम से। दिसंबर 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो गिरीश केमकर। गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। किस विश्वविद्यालय ने विश्व शांति मंच के 10वें संस्करण का आयोजन किया? तो सिंघुआ विश्वविद्यालय बीजिंग ने। 2021-22 में किस कंपनी ने लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ONGC ने। सरोजिनी नायडू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश की। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे को बुर्किना फासो का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। बुर्किना फासो की राजधानी क्या है? तो ओगाडोगो। किस वर्ष के केंद्रीय बजट में जीरो बजट प्राकृतिक खेती
प्रथम बार दर्शाया गया था। तो केंद्रीय बजट 2019 में किस अमेरिकी महिला ने 1950 में कविता में पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया? इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली अश्वेत महिला अमेरिकी बनी तो ग्वेंडोलिन ब्रुक्स। कतर विश्व कप 2022 के आधिकारिक शुभंकर का क्या नाम है? तो लईब। रेल विकास कोष में एंकर निवेशक कौन है? तो विश्व बैंक। किस भारतीय अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सबसे अधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं? तो अमिताभ बच्चन ने। नवंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया? तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस को। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई? तो BR अम्बेडकर द्वारा। 26 मई 2022 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा महिला विधायकों को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलनों का उद्घाटन केरल के किस शहर में किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में। किस नेता के संबंध में नरेगा योजना का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया? महात्मा गांधी। योजना का 13वीं शताब्दी में राजा छत्रसाल बुंदेला ने किस शहर को राजधानी बनाया था? तो पन्ना को। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए एक सामान्य क्रेडिट पोर्टल SFL कृषि ऋण के लिए सरलीकृत आवेदन लॉन्च किया? तो ओडिशा। किस भारतीय शहर को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? मुंबई को। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो 87वीं। स्थायित्वकारी उपायों के बारे में गलत बयानों को चिन्हित करिए। यह संरचनात्मक सुधारों के समान है। कौन सा विषम है? तो विष्णुपुराण विषम है इसमें। कौन सा गज़ल दादरा और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दूसरी शैली के प्रसिद्ध गायक गायिका थे? तो बेगम अख्तर। लुशाई पहाड़ियाँ किस उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में। मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी की एक सहायक नदी है तो चंबल। चंद्रगढ़ किला निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और दोस्तों चैनल पर दिखाए गए कंटेंट यदि दोस्तों आपको पसंद आए और दोस्तों यदि आपने वन रक्षक का भी मैंने जीके और साइंस कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये पटवारी की सीरीज चल रही है तो पटवारी का भी जीके में अब लगभग मुश्किल से 2 पार्ट और बनेंगे और जीके अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यदि ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों यदि हमें समय मिला तो प्रीवियस ईयर कांस्टेबल के जितने भी मैथ्स में हमारे जो क्वेश्चन आए हैं वो हम सॉल्व करेंगे या फिर हम मैथ्स को चैप्टर वाइज स्टार्ट कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से दोस्तों, बहुत ही अच्छे लेवल से उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। और इसमें दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि महिला एवं बाल विकास के लिए भी मैथ्स और रीजनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कुछ ही दिनों में उसे भी मैं स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।